भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत आखिर चाहता क्या है? नरेंद्र मोदी साहब वो क्यों चाहते हैं कि जंग हो? हर वक्त उनके हिसाब पे पाकिस्तान क्यों सवार रहता है? वो हर वक्त जंगी माहौल क्यों चाहते हैं? इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होते हैं। और खासतौर पे जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज़ का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग शुरू हो जाए। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की एक और साजिश को बेनकाब की है। क्या कहते हैं कुरैशी साहब? कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। आखिर भारत कब होश के नाखून लेगा और भारत आखिर चाहता क्या है? सौरभ, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सौरभ, क्या चाहता है भारत? मुझे जरा बताइएगा। भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती है कि खित्ते का अमन भारत को क्यों बर्दाश्त नहीं है। क्यों आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जंग हो? हर वक्त उनके हिसाब पे पाकिस्तान क्यों सवार रहता है? वो हर वक्त जंगी माहौल क्यों चाहते हैं? आखिर इससे क्या मिलेगा उन्हें? देखिए, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जैसे है डूबना। आज पाकिस्तान में इमरान ने व्यवस्था वहां की आवाम के लिए कर दी है कि आवाम डूबने को मजबूर है। और जब इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है। कभी ये कहा जाता है कि भारत ने ये तो इंडिया वाले नहीं करते। एक मिनट सौरभ, मेरी बात सुने। ये तो आपकी सियासत का हिस्सा नहीं कि आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट हो, खासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो तमाम हदें पार कर दी कि वो जब देखते हैं कि हमारा वोटर हमसे नाराज ना हो जाए, वो वोटर को दूर जाता देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा देते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जरा वोटर की भी जरा साइकी समझाइएगा कि वोटर क्यों इतना खुश होते हैं जब नरेंद्र मोदी कश्मीर में जुल्म करते हैं या पाकिस्तान में कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं या इस तरह का कोई फॉल्स ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जाली ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। क्यों आपकी जो जनता है या आपकी कुछ जो मखसूस वोटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो आपको मालूम होगा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भारत ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया था। और अब भारत के बारे में एक प्रोपेगेंडा जो उड़ाया जा रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, तो ये केवल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से ही उड़ाया गया एक प्रोपेगेंडा है। और जो कि किस लिए उड़ाया जा रहा है आप भी बखूबी जानती हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, हमें तो नहीं पता, जरा आप समझा दें। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। क्यों? ये क्या आप मुझे बताइए, क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा समझा दें मजीद। क्या कह रहे हैं आप इंसानियत की बात करने का हमेशा दिखावा करते हैं, आपकी हुकूमत दिखावा करती है, फिर क्यों सियासी झगड़े में आवाम को तंग कराने पर तुले रहते हैं? ये बात समझ से परे है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम मेरी बात सुने। इंसानियत, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग इंसानियत की बात नहीं करते, तभी तो कश्मीर में इतने फौजी आपके वहां पे जुल्म कर रहे हैं। भारत पाकिस्तानी हिंदुओं को वीजा नहीं देता, भारत पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता नहीं देता। भारत ने आज पाकिस्तानी हिंदुओं को भी नागरिकता दी है। और जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ जितने भी हिंदू हैं, एक मिनट डॉक्टर फिजा, बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान आज जो बेरोजगारी झेल रहा है, आपको भी पता होगा। इशारा मैं अपने यहाँ पर करूंगा, आप इशारा बेहतर तरीके से समझती है क्योंकि आप समझदार हैं। यहाँ तो खुदकुशियां हो रही हैं। पाकिस्तान कौन सी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट ठहरे। खुदकुशियां वहाँ पे हो रही है। नौकरी का विज्ञापन निकलने से पहले नौकरी लग जाती है। किस तरह का भ्रष्टाचार है आपके यहाँ के साथियों? मेरी बात सुने सौरभ साहब, एक मिनट ठहरिएगा। बात आप वो करें ना जो आपके यहाँ। मेरी बात सुने, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। वो जो आप बात करते हैं ना, जो बात आप जो कर रहे हैं, जाहिर बात है जब भी कोई हुकूमत आती है, अपना मंशूर लेकर आती है, दावे किए जाते हैं, ये हर जगह पर होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है कि अगर कोई वादे वफा नहीं होते तो सबको राइट है एहतजाज करने का। जो बहुत ज्यादा नौकरियों का वादा किया गया था उस हद तक नहीं पूरा किया गया, तो जाहिर बात है बहुत से लोग ये बात करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों तरह पकड़ी करेंगे मेरी बात से?
डॉक्टर फिजा, आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान सामान ही बरामद ये होता सौरभ है, जी जाहिर जवाब दे सी लें तो बात मैं है इनको वहीं से उन्हें फिर आतंक देता हूं की जवाब। तालीम मिलती है। अच्छा, ये जरा पॉइंट आप लिख आपके लीजिएगा, खुद बेरोजगारी के वाला देश पॉइंट में लिख लीजिएगा अतर, ये आपके शायद उस खुद बात के को उसके देश साथ में लिंक कर रहे हैं कि माफिया जो राज खान कायम साहब ने है वादा किया था और इतनी नौकरियों का, उस पर अक्सर उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि अगर किसी ने वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए उस तरह, या कोशिश करें लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो हम तनकीद करते हैं। आपकी तरह नहीं है ना मीडिया हमारा कि आप लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहां से तो आपने खुद सबूत दे दिया कि आप मानते हैं कि हमारा मीडिया आजाद है। आपका मीडिया आजाद नहीं है, कंट्रोल्ड है। बीजेपी गवर्नमेंट आपके मीडिया को कंट्रोल करती है। मोदी जो भी करेगा ना, आपका मीडिया मोदी की साइड लेगा। हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। जी सौरभ जी, मानव विकास जी बोलिए बोलिए सूचकांक को भी बोलिए देख बोलिए। लें। सौरभ। मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, लेकिन आप फर्जी खबरों का आरोप लगाकर केवल भारत की बुराइयां करने के आदी हो चुके हैं। अगर आप मानव विकास सूचकांक का ग्राफ देखेंगे तो आप पाकिस्तान की हकीकत को भी समझ लेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हितकर होगा। इंटरनेट मीडिया कानून पर पत्रकारों ने जिस तरह से खत्म करने की पाकिस्तान में मांग की है, पाकिस्तान के फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो मांग की है और कानून खत्म करने का अनुरोध किया है, उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में किस तरह के काले कानून हैं। आपकी खुद की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट यूनियन उस कानून का विरोध कर रही हैं और आप भारत में कह रहे हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। पहले पाकिस्तान की मीडिया का भी आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। 110